रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये होती है कुछ शब्दावली याद करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे लिंग, तो क्या हुआ, लिंग होता है। लिंग में मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल। मेल मतलब पुरुष होगा या फिर महिला होगी, क्या होगी, महिला। पुरुष के लिए हमें शब्द करना है प्लस और महिला के लिए माइनस का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो, और पीढ़ी होती है जनरेशन, जानते हैं जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी, पीढ़ी, पीढ़ी जानते हैं, जैसे माता पिता है ना, मम्मी पापा हैं, अपनी पीढ़ी चल रही है भाई बहन वाली, और मम्मी पापा की दादा परदादा वाली चली होगी, है ना, दादा दादी की चली होगी, तो परदादा की चली होगी, यही तो जनरेशन है। और तीसरा है वाक्य। वाक्य में क्या देखना है कि क्या पूछा गया है, यही कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा तो यही होते है कंफ्यूजन। क्या होता है कि वाक्य में पूछा क्या गया है ना। तो ये तीन चीजें होती है। तो जनरेशन तो जानते हो। देखो, और दूसरी बात, कभी भी यहाँ नोट लगा के लिख लेना, कभी भी नाम से डिसाइड करने, नाम से पता नहीं करना है, नाम से पता नहीं करना है कि वह पुरुष है या महिला, पुरुष है या महिला। इतनी बात ध्यान रखना। जैसे हमने देखा आशीष नाम ले लीजिए, ठीक है। तो ये लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो मेल फीमेल का नाम भी हमने सुना है, ठीक है। तो नाम से डिसाइड नहीं करना है किसी को मेल है कि फीमेल है, जब तक क्वेश्चन कहे ना कि क्या है, आशीष क्या है, महिला है कि लड़का है। समझ गए बात को। अब इसमें क्या होता है, अब तो ठीक है, इतना तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या आते हैं, कुछ आते हैं, जैसे अंकल आता है, अंकल, अंकल किसे किसे कहते हैं। मान लो तुम्हारा आंसर आया चाचा, ठीक है, चाचा तो ठीक है। अब मौसा आंसर आ गया, आंसर में मौसा आ गया, मौसा ऑप्शन नहीं है, उसमें लिखा है अंकल, तो वो फिर क्या करोगे। तो देखो किसके लिए होता है, चाचा और ताऊ और मौसा, ठीक है। चाचा, ताऊ और मौसा और फूफा, ताऊ। देखो चाचा किसे कहते हैं, चाचा। देखो जो शब्द ना आए वो बताते जाना कि कौन नहीं बनता। चाचा तो जानते हो, भाई के भैया को क्या कहते हैं, चाचा, ठीक है। छोटे वाले को चाचा कहते हैं, और बड़े वाले को क्या कहते हैं, बड़े वाले को ताऊ कहते हैं। मौसा जानते हो कि मम्मी की बहन के पति को कहते हैं, और इसको मम्मी की ननद के हस्बैंड को कहते हैं, फूफा, ठीक है। अब देखो आंटी किसे कहते हैं, आंटी किसे कहते हैं, तो आंटी में चाचा से चाची बन जाएगा, ठीक है। ताऊ से ताऊ क्या बनता है, ताई बनता है, ताई बनता है। मौसा से मौसी बन जाएगा, और फूफा से फूफी बन जाते हैं, फुप्पी भी कह देते हैं, फुप्पी कहते हैं मुसलमान, है ना, फुप्पी कहते हैं वो, फुप्पी। हाँ बुआ कह दो, बुआ सही है, यहाँ कोष्टक में लिख लेना बुआ, ठीक है, बुआ लिख लो। ये शब्द लिखना है, ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। लिखो इसको, आंटी, अंकल हो गया, आंटी हो गई, कजन, कजन में कौन कौन आते हैं, बहन, चचेरे, ममेरे, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे कौन होते हैं, ये भाई बहन, भाई या बहन होता है, ठीक। सब सगी बहन का नाम कजन को याद है, क्या कह रहे, चचेरे हुए, ममेरे हुए, मौसेरे हुए, भाई बहन कोई भी होगा इसमें से। ये भाई बहन तो ही लगते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, कजन। अच्छा, बहन को, सगी बहन को तो बहन नहीं कहेंगे, उसको कजन क्या कहेंगे, उसको कजन कहेंगे जो उसके चचेरे हैं, फुफेरे हैं, मसेरे हैं, ठीक है। इनको भाई बहन कैसे कहेंगे, कजन कहेंगे, ठीक है।
अच्छा नेफ्यू, नेफ्यू लिखो, नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू किसे कहेंगे? नेफ्यू, भांजा और भतीजा। भांजा जानते, भांजा और भतीजा। भांजा कौन होता है? भांजा वो बहन का लड़का। बेटा, ठीक है। और भतीजा कौन होता है? बड़े भैया का लड़का, ठीक है, उसे कहते हैं भतीजा। छोटे भाई क्या हुआ तो उसको भी भतीजा ही कहेंगे, वो भी तो भाई का लड़का है ना, उसको भी भतीजा ही कहेंगे। आया समझ में? कभी कभी ऑप्शन नहीं देता है, फिर क्या कर लोगे? फिर यही आंसर आएगा तुम्हारे लिए, और फिर कहोगे उसमें लिखा नहीं है। इसका होगा नेफ्यू हो गया। नेफ्यू के बाद लिखो नीस। नीस, नीस भी क्या होता है? यह भांजी और भतीजी दोनों आती है, भांजी और भतीजी, ठीक है। नेफ्यू का मतलब भांजा और भतीजा, और नीस का मतलब भांजी और भतीजी, ठीक। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऐसे लिख के आता है, अब तो पढ़ो लोग ना सिस्टर इन लॉ को। हाँ भाई। तो भाभी, जेठानी, देवरानी, भाभी भी आती है और देवरानी आती है और जेठानी आती है। जेठानी ये लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लड़कियों के लिए होता है। मालूम है तुम्हें कि नहीं है? जो रिश्ता ना मालूम हो बता देना, ठीक है। क्या क्या होता है? सिस्टर इन लॉ में भाभी, ननंद, भाभी ननंद भी आता है इसी में। क्या आता है? ननंद, भाभी, ननंद, भतीजा और भांजी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ में कौन आता है? भाई। ब्रदर इन लॉ, इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में आता है आपका साला। हाँ, साला, देवर, जेठ, नंदोई, जेठ, नंदोई, साला, और जीजा भी इसी में आता है, ठीक है। जीजा, ठीक। ब्रदर इन लॉ में आते हैं कौन कौन से? जेठ, नंदोई, साला और जीजा। अब देखो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। मदर इन लॉ में कौन आता है? मदर इन लॉ में सास आती है, सास, ठीक। और मदर फादर इन लॉ में, हाँ, फादर इन लॉ। अब रिश्ते पता ना हो जिसको अभी बता देना, फिर बाद में मत कहना कि जी हमें आता ही नहीं है, ठीक। हम बता देंगे अभी क्या क्या है क्या नहीं है, किसको कौन कहते हैं। इसको कहते हैं ससुर, ठीक। और डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, भाभी ननंद भी आ गया। हाँ, ननंद भी आता है, सिस्टर वाले बिल्कुल आता है। भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी सब आते हैं इसी में, ठीक है। अब कहना है डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, या तो कह दोगे उसे बहू, या कहोगे पुत्र वधू, पुत्र वधू, ठीक है। ये दोनों एक ही है, बहू को क्या कहते हैं? पुत्र वधू, समझ गए। अब आती है क्या? जनरेशन। देखो जनरेशन, जनरेशन में अभी तो देख लिया कि हमें कौन कौन कहते हैं, ठीक। मिटा दे, लिख लिया सबने? रुक जाओ रुक जाओ। डॉटर इन लॉ में बेटी नहीं होता? हाँ, बेटी आती है, बेटी आती है, क्यों नहीं आती है? डॉटर इन लॉ, उसका मतलब ही डॉटर इन लॉ का मतलब बेटी है, बेटी, वही तो कहलाता है। बेटी तो कहते हैं बहू को, क्या कहते हैं? और हो गया। अब आती है बात जनरेशन की। जनरेशन में क्या करना है? अभी तो देख लिया हमने, क्या क्या देखा कि पुरुष आएगा तो क्या करना है? प्लस, और महिला आएगी तो क्या करना है? माइनस, जो चिन्ह लगाने हैं उसके साथ, ठीक है।
और कपल आएंगे, कपल कपल जानते, जोड़ा पति पत्नी का, तो उसे स्टार से डिनोट कर लेना है, ठीक है, स्टार से। अब आती है जनरेशन की बात। एक चीज से समझना थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक। जब देखो यहां ये बहुत काम देगा तुम्हारे लिए। जब देखो देखो ये स्वयं हो तुम, स्वयं मतलब भाई बहन, बहन है ना, भाई बहन। तो इससे जब ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, माता पिता, माता पिता। यहीं पर पति पत्नी आ जाएंगे, पति पत्नी, ठीक। देखो अगर तुम्हारे कोई बड़े का काम हो रहा है, बड़े को पूछ रहा है, तो उसको क्या रखना है, ऊपर लिखना है, समझ गए। जैसे माता पिता, अब माता पिता के ऊपर कौन आएगा, दादा दादी आ जाएंगे, ठीक है। और दादा दादी के ऊपर क्या आएगा, परदादा परदादी, परदादा और परदादी, परदादी, ठीक है। अब नीचे कौन आएगा तुम्हारे, नीचे भाई बहन के लड़के बच्चे आएंगे, है ना। तो क्या लिखोगे, भतीजा भांजा। हाँ, भतीजा भांजा आ जाएगा, भतीजा और भांजा, और भतीजा भांजा आएंगे, लड़के आएंगे, है ना, पुत्र पुत्री दोनों आ जाएंगे, पुत्र पुत्री, ठीक है। नहीं, भतीजा भांजा अलग है, पुत्र पुत्री अलग है। देखो तो मेरे कहने का मतलब, जिस एरो दिख रहा है ना, इस एरो पे चलना है तुम्हें, ठीक है। यदि माता पिता की बात आए तो ऊपर लिखना है, ठीक। और दादा दादी की आए तो ऊपर लिखना है, मतलब ऊपर ही लिखना है। जैसे मान लो दादा दादी की बात चल रही, माता पिता की बात ही नहीं चल रही, तो भाई हमें जरूरी है कि माता पिता लिखना है, नहीं लिखना है वहां पे, सीधी दादा दादी के लिए एरो देना है ऊपर का, समझ गए। और जब नीचे की बात आए, या तो पति पत्नी आए तो बराबर करना है, भाई बहन आए तो क्या करना है, ऐसे लगाना है। और जिसके बारे में कहा गया उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाना है, ठीक। जैसे मैंने कहा, मिटा दें इसको, लिखना है, लिख लो इसको एरो को, ये बेस है, ठीक है। बाकी जो सब क्वेश्चन लगाते सीधे सॉल्व करवा देते हैं, बस काम खत्म। तो ये क्या है, बेस है, बेस पर हमेशा चलना चाहिए, बेस ही सब कुछ होता है। बेस से सीखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। ना लिख लिया तुमने इतनी जल्दी, लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरो गलत ना जाना चाहिए। एरो गलत गया तो फिर सोच लेना। हम तो कहते हैं तो कुछ ना लिखो, तुम्हें सब कुछ आता है तो, लेकिन एरो गलत गया तो आंसर भी गलत होगा तुम्हारा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि ए बी का पिता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा मैंने, ए बी का पिता है, तो इस बात को कैसे बनाओगे, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, देखो इतना सा वाक्य देखो, हमेशा क्या होता है कि ए है जो कह रहा है ना, जिसके साथ का लगा है, इसका पिता है ये, ठीक है। बी का ए पिता हाँ, है, ए है जो बी का पिता है, वह एरो किसके ऊपर जाएगा, एक क्योंकि इसका रिश्ता मालूम है हमें, इसका रिश्ता भी मालूम नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, पिता है तो पुरुष होगा तो प्लस कर देना, ठीक। एरो कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि पिता है, पीढ़ी के हिसाब से ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से क्वेश्चन दो को यहाँ से पूछेगा, बी ए का कौन लगता है, या कह दे कि बी ए का रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। क्वेश्चन एक ही है दोनों, ऐसे ही पूछ सकता है बी ए का कौन लगता है, या कह दे बी ए का रिश्ता क्या है। बी से
ऐसे लिखेगा वो, बी से ए का रिश्ता क्या है। जिसके साथ से लगा है उसी के साथ इसका रिश्ता बताना है, ठीक। लेकिन यहां पर गलत लिखा है, ए से लिखना चाहिए, ए से बी का रिश्ता क्या है। अब मतलब इसका रिश्ता बताना है, तुम्हें कौन लगेगा बताओ, क्या आएगा आंसर बताओ, क्या कह रहे तुम। बी पता नहीं है, तो कैसा पता नहीं चल रहा भाई का। पुत्र या पुत्री पुत्र है या हाँ, दो में से आंसर एक क्या आएगा, पुत्र पुत्र या पुत्री, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है। तो आंसर क्या होगा, पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा आंसर। आई बात समझ में, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, क्योंकि जब ये इसका पिता है, ठीक है, जब ये इसका पिता है, और अभी हम कह रहे थे यहाँ पर ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, और सी ए बी का पिता है, बी का पिता है, और यहां देखो और सी बी की माता है, तो सी से बी का क्या रिश्ता है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए बी का पिता है, ए हो गया जो बी का पिता है, तो हमने क्या किया, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी बी की माता है, सी है जो बी की माता है, तो कहाँ रखोगे, इसी के सामने रखोगे ना माता को, यहाँ पर, यहाँ बनाओगे ना सी और माइनस लगाओगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि सी से मतलब इससे, जिसके साथ से लगा है, सी से बी का रिश्ता क्या है। पता नहीं है भाई, तो फिर भी हो सकता है पुत्र होगा या पुत्री होगा, ठीक है, या तो लड़का या लड़की होगा, है ना, ऐसा तो हो भी सकता है। तुमने डिसाइड कैसे कर लिया, फिर तुमने डिसाइड कैसे कर लिया, ये बताइए, कि लड़का होगा, यही तो सिखाना है, डिसाइड कैसे होगा, जब तक डिसाइड ना कहे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी का पिता है और सी का बेटा है, ए बी का पिता है और सी का बेटा है, आप बताओ, कंफ्यूजन हो गई, यहाँ से देखो डिसाइड हो जाएगा तुम्हारे पास, अब क्या होगा, अब डिसाइड हो जाएगा क्या होगा, ठीक। अब बताओ क्या होगा, देखो पहले कह रहा है ए बी का पिता है, मतलब किसका पिता है, बी का, तो बी कहाँ रखोगे और ए कहाँ रखोगे, उसके ऊपर, क्योंकि वो पिता है उसका, तो जनरेशन के हिसाब से ऊपर, और एरो लगाना है ऐसे, पिता है तो प्लस है, ठीक है, क्योंकि पुरुष के लिए प्लस बताया, महिला के लिए माइनस, ठीक है। अब कह रहा और सी का बेटा है, अब इसी के लिए कह रहा है, सी का बेटा है, कौन है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हूँ मैं भाई, नहीं, ऐसा वो कैसे मतलब करना? देखो, ए बी का पिता है और बी सी का बेटा है, बी पुत्र है, सी का, ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे ही लिख के आता है कभी कभी, और सी का बेटा है, ए है जो बी का तो पिता है, लेकिन सी का बेटा है, तो सी का बेटा मतलब इसके ऊपर जाना है अभी, ऐसे, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, और इसका क्या है, ए है जो इसी के लिए होता है जी, ठीक है। और तथा, यहाँ देखो, और आ जाएगा, तथा आ जाएगा, किंतु आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है जी, किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। ए बी का पिता है और सी का बेटा है, कौन, ए, ठीक है, हाँ, जो भी आ जाएगा इसी में आ जाएगा जो, ठीक है, ऐसे, या तो फिर कोमा लग के आता है तो फिर बी के लिए होगा वो, समझ गए। ए है जो बी का तो पिता है, कंडीशन बनाना ही तो आसान नहीं है, अगर कंडीशन बन गई तो रिश्ते तो दुनिया निकाल लेती है ना। कह रहा है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, इतना हो गया। कह रहा है और जो, यहाँ जो भी लगा सकता है, जो सी का बेटा है, कौन बेटा है, ए है, जो सी का बेटा है, मतलब आप बताओ, अब मुझे बताओ बी से सी का रिश्ता क्या होगा,
बताओ। दादा को दादा या दादी दोनों दादा या दादा और बताओ कि सी से दादा ही करना होता बी का रिश्ता क्या होगा? कौन पता है वो कौन हुआ पता है भाई बताओ। कह रहा है बी से सी का रिश्ता बताओ। बी से जिसके साथ से लगा है इसके का इसका बताना है, इससे इसका बताना है। तो भाई जब ये पिता है, जब ये पिता है, ध्यान रखना ये पिता है और ये इसका पिता है, तो दादा ठीक है या ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पिताजी और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादा दादा, ठीक है। तो या तो होगा दादा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पुत्र है, या तो दादी होगा। दादी नहीं कह सकती क्या मेरा पुत्र है? नहीं कह सकती क्या? दादी भी तो कह सकती कि मेरा पुत्र है, और दादा भी कह सकते हैं मेरा पुत्र पोता है। पोती भी याद रख भाई का हाँ, अब देखो यहाँ पर अब पूछ रहा है सी से बी का रिश्ता क्या है, और दूसरी वाले में बताओ सी से बी का रिश्ता पूछ रहा है वो। पोता पोती तो क्या होगा? अच्छा, नाती और नातन होते हैं, वो नाना नहीं है ठीक है। देखो यहाँ पर नाती और नातन, ठीक है। और होता है पोता और पोती, पोता और पोती, ठीक। जब ये यहाँ नाती और नातिन, ठीक है, जब ये कहाँ आती है? मायके। जब लड़की कहाँ आती है? मायके, ठीक है। तब उनको जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनके और लड़की के लड़का बच्चा को क्या कहते हैं? नाती और नातिन। और जब जी सासरे में रहती है, किसमें? सासरे में, ठीक है। तो क्या होता है? पोता पोती बनते हैं वो। समझ में आया बात? तो देखो अब यहाँ बताओ ये अभी कहाँ है? यहाँ कहाँ की बात चल रही? सासरे की कि मायके की? ये बताओ यहाँ पर। अच्छा, इसका पिता है और इसका जी पिता है। अब कहाँ से? तो घर की बात आ हाँ। है हाँ, तो जी कौन लगेंगे बताओ? पोता पोती लगेंगे। पोता पोती हूँ अब तुमने डिसाइड पोता पोती हो गए। या तो पोता होगा या फिर पोती होगा। देखो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ लड़की के हिसाब से डिसाइड किया है तुमने कि लड़की कहाँ है, ठीक है। जब मायके सब में आपने आपने करो क्या, डिसाइड आपने करो, ठीक। इसको समझ लो पहले। नाती नातन कहाँ होते हैं? नाती नातन जब लड़की मायके आती है अपनी, है ना, तब होता है नाती नातन। और इनके लिए जो बहू के लिए होता है, जो बहू के लिए, ये बहू के लिए, समझ गए, ये बहू के लिए है, ठीक। जब बहू के लड़का बच्चा होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पोता पोती कहते हैं। समझ में? अब सही है। चलो चलो दूसरा सवाल लगाओ। लगाओ। ए बी की बहन है और ए बी की बहन है और सी डी का भाई है और तथा डी का एफ डी का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। तो सी से एफ का क्या रिश्ता होगा? रिश्ता होगा बताओ क्या रिश्ता होगा? एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछ लेता है। ए बी, ए है जो बी का पिता है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बताओ आंसर क्या होगा? तो ए का बी का ए से, जिसके साथ से लगा है ना उसी से पूछा जाता है रिश्ता। ए बी का ए से क्या रिश्ता होगा? क्या
रिश्ता होगा, रिश्ता होगा। बताओ, ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो क्या होगा भाई? जब पिता है, यदि पुत्र, वो कह रहा है कि पुत्र है, नहीं है, तो पुत्री होगी 100%, होगी कि नहीं होगी? यदि कोई लड़की ने कहा कि ये मेरे पिता है और पिताजी कह रहे हैं ये मेरा पुत्र नहीं है, अरे पुत्र नहीं है तो पुत्री तो हो सकती है ना, है ना? यही तो हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक, लेकिन नाम से किसी के डिसाइड मत कर लेना कि ये पुत्र है कि पुत्री है, ये ध्यान रखना। पुत्र या पुत्री तो हो सकती है। है? कैसे पुत्र पुत्र पुत्री कैसे हो सकते हैं जब उसने स्पष्ट कह दिया कि पुत्र नहीं है? इस वाले क्वेश्चन में, अरे उस वाले में। ऊपर वाले में भाई अच्छा उस वाले में भतीजी और भतीजी वाले दो में से कोई है। कोई हो सकता है। देख रहे, आया समझ में? ये वाला कि पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी और पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, है ना? अब एक क्वेश्चन आता था, 5 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, उसमें से 2 माँ हैं, ठीक है? तो सबसे छोटी वाली और सबसे बड़ी वाली का रिश्ता बताओ क्या होगा? 3 महिलाएं हैं, ये रीजनिंग में आया है क्वेश्चन। और देखो इसमें तो क्या होगा, ए बी का पिता है तो ए बी का क्या है, यहाँ एरो लगाएंगे और ये प्लस कर देंगे, ठीक है? लेकिन वो कह रहा बी है जो, वो ए का पुत्र नहीं है, जे इसका क्या है, पुत्र नहीं है। तो भैया ये जब ये इसका पिता है तो अब क्या होगा आंसर, पुत्री होगा क्या नहीं होगा? कन्फर्म है पुत्री है ना? बता रहे 3 महिला वाला, लगवाएंगे तुमसे, इनाम लगा देंगे उस पर, है ना? 3 महिलाएं वालों पर हम लिख दे रहे हैं, फिर लगाना तुम, ठीक है? देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यहाँ देखते जाओ। देखो समीकरण बनाना सबसे मेन है, यहाँ देखते जाओ जिसको नहीं आता। ए है जो बी की बहन है तो एरो कहाँ लगेगा, बराबर में रखेंगे ना, बहन भाई को बराबर में, पति पत्नी को बराबर में, बाकी ऊपर नीचे। ए है जो बी की बहन है तो यहाँ माइनस है, यहाँ कोई डिसाइड नहीं है अभी, ठीक है? इतना काम हो गया है। अब कह रहा है सी डी का भाई है तो सी कहीं भी रख लो और डी कहीं भी रख लो। सी है जो डी का भाई है, मतलब डी का भाई है तो मतलब जे प्लस है। कह रहा है तथा एफ है जो डी का पुत्र है। भाई साहब, F, आपने जो ए का मतलब का मानो पुत्री, अब क्या हाँ महिला? लेडी, हाँ महिला मानेंगे। कैसे? अच्छा ए बी की बहन है, बहन निकली बी की बहन है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो जो एरो लगाया ना हमने, तो जो माइनस लगाया क्योंकि इसकी बहन है। अब जे डिसाइड नहीं है कि जो भैया है कि बहन है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन, सी डी का भाई है, तो देखो सी, बात क्यों कर रहे हैं हमसे पूछ लो ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कह रहा है सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है, हमने एरो लगाया प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत? 2 कंडीशन है अलग अलग। अब चिपकेंगी कहीं कहीं तो चिपकेंगी, ठीक है? एफ डी का पुत्र है, यहाँ से चिपक जाएंगी। एफ है जो एफ कहाँ पुत्र है तो नीचे जाएगा ना, और जो क्या होगा प्लस, ठीक है? मतलब इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब पूछ क्या रहा है, सी से एफ का क्या रिश्ता है, सी से एफ का, सी से इससे लिखा है सी से का मतलब एस वाला रास्ता बताना है। कभी कभी उल्टा बता देते हैं रास्ता, एफ से सी बता देते हैं, तो यही तो कंफ्यूजन है। मेन पॉइंट तो यही कि रास्ता पूछा किससे है, कहीं से तो पकड़ना है, सी से, जिससे कहे सी से मतलब सी से बताना है एफ का। अब बताओ जे इसका कौन था, जे इसका पुत्र था, ठीक है? और जे कौन था, सी भाई था, तो यहाँ भाई लिख लेना, ठीक है? अच्छा ये बताइए, जे यहाँ से इसका भाई था, जे इसका भाई था और जे इसका पुत्र है, ठीक है? अब जे ज्येष्ठ भी हो सकता है, कनिष्ठ भी हो सकता है, नहीं हो सकता भाई? जेठा भी तो हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है? या तो इसको चाचा कह दे, चाचा ऑप्शन है जा, दादा है ना? दादा कहाँ से आ जाए? हाँ दादा नहीं, सी से पूछा ना उसने, हाँ हाँ सी से जे- पूछा। तो बिल्कुल पुत्र होगा जी, पुत्र नहीं भतीजा 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 है, भतीजा, ठीक है? हाँ, भतीजा लड़का है। भतीजा। और किसमें, इस इंग्लिश में किसमें आता है भतीजा? इंग्लिश में उसमें अभी जो लिखवाए हैं नेफ्यू वाला। नेफ्यू, ठीक है? तो नेफ्यू शब्द भी आ सकता है तुम्हारे लिए,
याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल याद करना पड़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में चालाक हो गया है, वो इंग्लिश में देता है। बच्चे तुमने हिंदी में सीख लिया, हम इंग्लिश में बताएंगे। अब तुमने सवाल भी लगा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हम इंग्लिश में पूछेंगे तुमसे, तो क्या कर लोगे? चलो इसको आती होगी। चलो रिश्ता बताओ, ठीक है? लिख रहे हैं हम सवाल। हाँ, पेन लगा है इस बार फिर, ठीक? बताओ, क्वेश्चन है कि तीन महिलाएं हैं, कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और देख लेना अभी, यहाँ देखो, तीन महिलाएं हैं। बातें कर रही जबरदस्ती की। पीछे बैठ जाओ तुम, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। मंदी ऐसे हो। तुम बैठ जाओ उधर पीछे। अरे यार, 1 घंटा तो आते हो तुम लोग, उसी में बातें करने लगते हो। बातें दिन डली रात डली पूरी वहीं बतियाया करो, बगल में ना तुम्हारी बात की। बात से बतियाना बनता है फिर, है ना? 3 महिलाएं हैं जो इनमें से 2 माँ है। माँ तो जानते हो ना, ठीक है? जिसके बच्चा बच्ची होते हैं उसको कहते हैं माँ, समझ गए? ऐसा नहीं कि, ठीक है? 3 महिलाएं हैं जो उनमें से 1-2 माँ हैं, तो ठीक है, एक क्रम से भी लगी हुई है। बड़ी भाई 3 महिलाएं हैं तो एज में क्रम से लगी होंगी, ठीक है? तो क्रमवार लगी हैं, क्रमवार मतलब उम्र में, किसमें? उम्र में, ठीक है? तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी से सबसे बड़ी का रिश्ता क्या होगा? सबसे बड़ी का रिश्ता क्या होगा? बड़ी का रिश्ता क्या होगा? नानी भाई। रिश्ता क्या होगा बताओ? नानी। बहुत बढ़िया, तुम तो लिखने ही नहीं दिया है। लो पेन, हाँ लो, अभी पेन लो। कवर रखो। आया समझ में? नानी कैसे आया? आया समझ में? नहीं आया समझ में? बुद्धि में लेकर आते हैं। पेन ऐसे ही थोड़ी ना लगता है, पेन लगाने में थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाती है। देखो 3 महिलाएं हैं, 1, 2 और 3। ये सबसे बड़ी है, ठीक है? ये छोटी, ये बीच वाली है, ठीक है? और ये छोटी है, समझना, ठीक है? यहाँ सबसे बड़ी वाली है ये, ठीक? अब देखो, ये इसकी पुत्री है, ठीक? ये इसकी पुत्री है, और ये क्या है? इसकी पुत्री है, ठीक? तो ये भी, इसका मतलब ये भी एक माँ कहलाएंगे कि नहीं? और ये भी का एक माँ कहलाएंगे। हेलो, निकाल दो भाई। अच्छा, वो वाला पहुंचा दो। ठीक, आया समझ में? एक जावी में माँ कहलाई क्योंकि इसकी भी पुत्री है, ठीक? इसकी ये वाली पुत्री है, और ये इसकी पुत्री है, ये भी एक माँ कहलाई नहीं कहलाई? तो ये भी एक माँ हो गई, ठीक है? और पूछ रहा है कि सबसे, जब इसकी ये माँ है तो ये माँ है, और माँ की माँ क्या लगी? नानी। आंसर खत्म, आंसर खत्म। आंसर आ गया। उठा दी मेरी बुआ को। कहाँ पे है वो? ठीक है, चल जाए। ठीक, आया समझ में? बताओ किसके समझ में नहीं आया? उसमें से 2 माँ है, ठीक है? माँ हुई कि नहीं हुई? 2 माँ है, लगातार है, ठीक है? और तीनों महिलाएं हैं, ठीक?
तो सबसे छोटी का सबसे बड़ी से रिश्ता बताना है, तो कौन लगेंगी? नानी लगेंगी। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, बी डी का क्या रिश्ता है बताओ। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, बी की बहन है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, पिता है, पिता है, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या रिश्ता है बताओ। हाँ, बेटा है बेटी पुत्र यही आता है। पहले तो डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम बनाना सीख गए तो आंसर परफेक्ट और एक्यूरेट आएगा तुम्हारा। अच्छा खराब है, ठीक है, खराब पेन ऐसे फेंकना चाहिए। हाँ तो मिल तो गया है अब नया, है ना। और टेस्ट होगा संडे को, ध्यान रखना संडे को टेस्ट होगा। 20 वाला रफ ले आएंगे तुम्हारे लिए, बस डम्बल लाना है अगले मैथ रीजनिंग का। नंबर से इसको भी डालेंगे उसमें, और अल्फाबेट। हाँ वो LCM SCF का मैथ आएगा, ठीक है। 3 चीज का होगा, LCM SCF और क्या होगा। एक YouTube पर हमने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसका आंसर ही नहीं बता पा रहे, है ना। कैलेंडर का था रीजनिंग, SCF SCF और आपका ब्लड रिलेशन और आपका अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। 2 रीजनिंग पढ़ी है ना तुमने, तो 2 रीजनिंग और उसमें कैलेंडर भी डाल देंगे। कैलेंडर भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कैलेंडर भी पढ़ चुके हो, ठीक। कैलेंडर का ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इसके बाद अगले सोमवार को हम पढ़ाएंगे भाषा और घड़ी, ठीक। लेकिन घड़ी में 2 दिन लग जाएगा, घड़ी को अच्छे से पढ़ना है। क्यों, देखो कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, एरो कहाँ जाएगा, इस साइड, और क्या होगा प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ पर। ए बी का भाई है, इतना हो गया। सी बी की बहन है, सी है जो यहाँ रख लो, बी की बहन है तो यहाँ ऐसा कर लो और माइनस कर लो। जे इसका भाई का रिश्ता, यहाँ लिख लो बहन का रिश्ता, ठीक। यहाँ लिख लिया भाई, यहाँ लिख लिया बहन। कह रहा है डी सी का पिता है, डी है जो, डी सी का क्या है, पिता है, ठीक है। डी है जो, सी का क्या है, पिता। कह रहा है कि बी का डी से जिसके साथ से लगा है, ठीक है, उसी के साथ बताना है। अच्छा ये दोनों क्या हुई, बहन। बहन का पिता कौन हुआ, पिता, तो इसका पिता तो इसका भी पिता, ठीक है। और इससे इसका बताना है तो क्या होगा भाई, इसका तो जेंडर क्लियर ही नहीं था, इसका जेंडर, इसका यदि सी का पूछता तो जेंडर क्लियर था, है ना। और ए का पूछता तो भी जेंडर क्लियर था, लेकिन बी का पूछा है तो जेंडर क्लियर नहीं है, कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, कि पुत्र है कि पुत्री है, कोई डिसाइड नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा, पुत्र या पुत्री, ठीक। पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। चलो और लगाओ सवाल, हम घर के लिए भी दे देंगे, है ना। देखो ए बी का पति है, ए बी का पति, हाँ ए बी का पति है, बी का पति है, ठीक है। ए बी का पति है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, की बहन है,
बहन है, ए बी का पति है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई एफ की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, ई जी का पिता है, एफ जी का पिता है, एफ जी का पिता है। तो डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है? बताओ। मामा संबंध है, बताओ। मामा आ रहा है, मामा बिल्कुल सही है, मामा नहीं, मामा नहीं आ रहा है। लगाओ पहले काय देखो, लगाओ इसका क्या आता है, पहले तो लगाना सीखो, डायग्राम बनाना सीखो, है ना। बात कहीं में कहीं जुड़ जाता है तो बाद में, है ना। कल से मैथ ही तो चलना है, ठीक है। क्वेश्चन लगा के जाना, क्वेश्चन तो लगा लोगे ना। मैं लगाए थे आगे कि नहीं लगाए? बन गए थे, ठीक है। क्योंकि जब तुम लगाना सीख जाओगे तो चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर हम लगाएंगे तो फिर कितने सवाल, 10-15 सवाल लगा पाते 1-1.5 घंटा में बस। कुछ अपने ऊपर भी निर्भर रहो। अनिल, इतनी देर नहीं लगना है, इतनी देर में तो पेपर छुड़ा लोगे वो लोग एक क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखना। जैसा डायरेक्टर तो पढ़ा ही चुके हैं, है ना। तुम आए थे उस दिन, कैलेंडर में आए थे तो फिर तो बात ही अलग है। कैलेंडर 1 घंटे का देख लेना क्लास, पूरा कैलेंडर हो जाएगा तुम्हारा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा तुमसे कैलेंडर का, बस घुमा ही सकता और क्या करेगा। वे कहाँ का भैया तुम्हारे जोड़ीदार? कोर्स करी हाँ, अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है। जिसकी जैसी इच्छा हो ऑनलाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ लोगे वहां पे, यहाँ से समझ में नहीं आया जो बता दो। 1000 जाते हैं कमेंट वहां पे, जाते कि नहीं? किसका बताएंगे? यहाँ तो तुम एक बार नहीं 2 बार पूछ लोगे, 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, अकेले में बैठा के समझा देंगे, है ना। अपनी बुद्धि होती है। और वो कहाँ गए? दीपेंद्र का नाम था उसका। दीपेंद्र भी कह रहे थे ऑनलाइन। हाँ, वो तो आज आए नहीं है। हाँ, क्योंकि संडे को कह रहे थे हम आ रहे दीपन ने खरीद लिया। सारा दो मामा आ रहा भाई का। अगर लड़के का संबंध है, का मम्मी का भाई आ रहा है तो मामा होगा, और पत्नी का भाई आ रहा है तो साला होगा। पत्नी के भाई है ना, तो फिर साल तो साला सही है, फिर साला सही है, साला तो साला ही आ रहा है। बस तो फिर यही तो कंफ्यूजन करनी है। आया नेहा, क्यों नहीं बना पाए इसको? क्यों बड़ा नहीं दे सकता है क्या? वो बड़ा भी तो दे सकता है ना क्वेश्चन। देखो, ए बी का पति है, ए
डी का पति है, ये क्या होगा प्लस तो ये माइनस। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस और माइनस नहीं होंगे, ठीक है। जब उसने कह दिया है कि पति है तो भाई पति पत्नी ही होंगे, फिर भी दोनों ये क्या होंगे, दोनों कपल होंगे, तो स्टार लगा देना, ठीक है। इतना हो गया। बी सी की बहन है, बी है जो वो सी की बहन है, ये क्या है इसकी बहन है, ठीक है। तो ये इसकी क्या लगी साली, ठीक। और साली देखो कोई बड़ी भी बहन हो चाहे छोटी हो, लेकिन यहाँ रीजनिंग में साली ही लगना है, सरज का काम नहीं है, ठीक है। मालूम चले तुम सरज कहने लगो, ठीक है, तो वहां ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे। सी डी की माँ है, सी है जो डी की माँ है, सी है जो डी की माँ है, मतलब डी यहाँ होना चाहिए, डी की ये माँ है, ठीक है। अब ये डिसाइड नहीं है अभी कि ये पुत्र है कि पुत्री है, ठीक। इतना आया समझ में। सी डी की माँ है, इतना कैंसिल कर दो, ठीक है। अब पूछ रहा है डी ई का भाई है, डी है जो डी है जो ई का भाई है, मतलब ई यहाँ रखना चाहिए, ये भाई है, डी ई का भाई है, ई का भाई है तो मतलब ये अब कंफर्म होगा कि ये प्लस है, अब इसका डिसाइड नहीं है, ठीक है। डी ई का भाई है, ठीक, इसको काट दो। ई एफ की पत्नी है, ई है जो ई एफ की पत्नी है, एफ ऊपर लिखना, एफ की पत्नी है, अच्छा एफ की पत्नी है तो मतलब जे माइनस और जे प्लस, और जे यहाँ पर कर लो पत्नी, और यहाँ पर क्या कर लो बहन था भाई, ठीक। यहाँ हो गया। एफ जी का पिता है, एफ है जो जी का पिता है, एफ है जो जी का पिता है, तो जी नीचे आएगा, जिसका पिता है भैया पिता लिख लो, कोई दिक्कत। डायग्राम बन रहा है, अब जैसा बनने दो, है ना। एफ जी का पिता है, एफ जी का पिता है, डी का एफ से एफ कहाँ है, एफ, और डी कहाँ है जे वाला, ठीक। अब देखो यहाँ रिश्ता, जे पति पत्नी है तो जे इसकी कौन लगी पत्नी, अच्छा जे इसका भाई था, जे था भाई, जे था भाई, तो इसका कौन लगा जी लगाना, तो ये क्या होगा एफ, तो आंसर क्या आएगा साला आएगा। और साला किस में आता है इंग्लिश में, हाँ ओ भाई साहब ओ ब्रदर, ये भी इसलिए याद करवाते जा रहे ब्रदर इन लॉ, ठीक। आंसर यार आया समझ में नहीं है, पैराग्राफ तो बन गया। हैं? जो निकाल दिखा रहे कहाँ नहीं निकाल पा रहे थे, थे। जैसे पूरा लगा लो तो फिर कहाँ फंस गए थे लास्ट में, सी से जी नहीं बता पा रहे थे, को लगे। अच्छा डी से जी नहीं बता पा रहे थे, एफ से डी नहीं बता पा रहे थे, हैं? तो यहाँ से देखा करो, डायरेक्ट न जाया करो, पहले यहाँ देखा जो पति पत्नी है, ठीक है, और ये इसका भैया है, जिसका भैया है तो ये इसका भैया है, तो भैया ये इसका पति है, और भैया का पति, यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ साला तो लगेगा, लगेगा ना। या लड़की यदि बहन होती तो क्या होता, साली हो जाता, है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता। बस तो एक और लगाओ बस, बड़ा सा आया आप समझ में, इसलिए तो लगवा रहे हैं कि बड़ा बड़ा भी आ जाता है कभी कभी। देखो ए बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, डी की माता ए है, डी की माता ए है, डी की एक पुत्री सी है, डी की एक पुत्री सी है, डी की एक पुत्री कौन है सी है, सी है जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, ये का भाई साहब एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, निकालो। क्वेश्चन अच्छा है ये, है ना।
ठीक है, इसका आंसर ना हमें मालूम है। ए और बहने हैं भाई साहब। हाँ, ए और बी लिखना है यहाँ पर। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं। डी की माता ए है, बी की एक पुत्री है सी, डी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है और सी का डी से क्या रिश्ता है, ये बताना है आपको रिश्ता। और जिसका भी जो आंसर आए अपना रखे रहे, ठीक है, क्योंकि आंसर डिसाइड नहीं है हमारे पास, हम लगाएंगे तभी डिसाइड होगा। बनाते जाओ एक डायग्राम, बस चिन्ह लगाया करो, तीर लगाया करो, ये ऐसे बीच में नहीं कर लिया करो, तीर लगाया करो कौन किसकी बहन है। ये भी दोनों बहनें नहीं है, हाँ, तो माइनस माइनस तो दोनों साइड लगा लो तीर। बराबर है। बहने हैं दोनों साइड, दोनों माइनस लिख लो। ये भी मैं भूलना कि माइनस प्लस भूल जाओ तुम, बाद में फिर डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है ना। जितने का डिसाइड होते जाए उसका डिसाइड करते जाया करो तुरंत। मौसी की बहन, क्या तो मौसी लगी वो भी है ना। मौसी की बहन भी तो मौसी होती है? और मौसी के जीजाजी कौन होते हैं? मौसी के जीजाजू, हाँ, अब पक्के पापा। पक्के पापा होते हैं, ठीक है। लगाओ, आया। लगाओ, नहीं आ जाना चाहिए आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आराम से बन जाता है पूरा डायग्राम, है ना। तुम्हारा भी आ गया, चलो अच्छी बात। 4 लोगों को नहीं आया, 2 लोगों का आ गया। संडे को तैयार रहना जीतने के लिए, फर्स्ट प्राइज। हाँ, LCM SCF दोनों आएंगे उसमें, तो नंबर सिस्टम के भी आ जाएंगे क्वेश्चन। नंबर सिस्टम भी तो आएगा, नंबर सिस्टम भी तो पढ़ा चुके, नंबर सिस्टम SCF दोनों के बच्चे हैं। हाँ, 3 इसके जितने होते जाएंगे उतने टेस्ट में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, बस वही 30-40 नंबर का जाना नहीं, क्योंकि तुम्हें टाइम लग जाएगा फिर 2 घंटे। अगर 50, 60, 70, 80 कर दिए क्वेश्चन तो कम ही रहेंगे। मौसी का लड़का या लड़की है भाई साहब? मौसी का लड़का लड़की आए। तुम्हारा क्या मौसी है? की माता का है, मौसी की माता का है, उनको मौसी को लड़का मौसी की माता नानी लगेगी, नानी नानी आ रहा है, नानी आ रहा हूँ। इनका नानी आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? इनका भाई तो मौसी की लड़का और लड़की दोनों आ रहा है। अच्छा, लड़का और लड़की दोनों आ रहा वो है। जेंडर नहीं। हमारा भाई तो एक ही है। किसका जेंडर? हमारी माता तो अरे एक स्टेप पे जाओ, ज्यादा जल्दी मत बचाओ, एक स्टेप करते जाओ, आराम से आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। कुछ गलत उसमें दो थोड़ी ना होता है ज्यादा। हमने तो तुम्हें बेसिक बताया है कि भैया बेसिक क्या होता है, जो भी नहीं आता है कम से कम तीर बताया है, सब कुछ बताया है। कौन टाइप तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दी लगे। देखो तो देखो, ए और बी बहने हैं, देखो यहाँ देखो, ए और बी बहने हैं, यहाँ देखो, यहाँ ए और बी क्या है? बहने हैं। ए यहाँ रख लो, ऐसा मौसेरी बहन नहीं लगे, ठीक है, ठीक है। ए और बी क्या है? बहने हैं, तो हम दोनों साइड तीर लगा सकते हैं और बहन लिख सकते हैं, बहन लिख सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते लड़का हैं, या लड़की दो बस। ठीक है। यहाँ समझ में आया इतना? तो दोनों साइड हमने तीर लगा दिए, क्योंकि 2 ही बहनें हैं, ए इसकी बहन है, ए इसकी बहन है, तो दोनों साइड तीर लग जाएंगे यहाँ पर, और बहन बीच में लिख दिया, दोनों माइनस होंगे। इतना आया समझ में? ठीक है। डी की माता ए है, डी की माता ए है, तो डी कहाँ आएगा? नीचे। ये इसकी माता है, इसको तीर लगाओ और यहाँ लिखो माता। अब ये डिसाइड नहीं है अभी, प्लस के माइनस, ठीक है।
इतना हो गया। ठीक, अब लिखो बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, मतलब यहाँ एक पुत्री है, ठीक है, बी की एक पुत्री है, सी है, जो एफ से विवाहित है, मतलब इसका पति कौन होगा? जो तो भाई हाल में मिले तो तबलात बनाते हैं तो ईमान करना। ठीक है, एफ से विवाहित है, मतलब ये इसका कौन होगा? घुमाएगा। पति होगा। इतना आया समझ में? सी से विवाहित है, एक पुत्री है सी जो एफ से विवाहित है। भाई जब पुत्री होगा तो अब लड़का ही होना चाहिए, है ना? ठीक, अब ए का पति जी है, ए का पति देखो, ए का पति जी है तो मतलब यहाँ लिखते हैं हम ऊपर बगल में बगल में आएगा, जे जी हो गया, जे प्लस हो गया और जे पति पति हो गया, स्टार लगा दिया हमने। ठीक है, भाई यही में तो जो है ना, जो ऐप से विवाह है वो तो बी से ना हो विवाह है, पहली बार तो नहीं बोलेगा। अरे इसी के लिए कह रहा है वो। ठीक है, बी की एक पुत्री है सी जो एफ से विवाहित है, सी जो एफ से विवाहित है। ठीक है, तो सी तो है इसके आगे और कोई नहीं है कोई। ठीक है, अब ए का पति जी है, ए का पति जी हो गया। अब सी का डी से क्या करना है? डी का है पहले, तो सबसे पहले डी देखो और फिर देखो सी जे है, मतलब इनका रिश्ता बताना है। अब रिश्ता कहाँ से निकालोगे? देखो यहाँ पर ये इसकी माता है, माता की बहन है, माता की बहन कौन लगी? मौसी। अरे भैया मौसी लगेंगी ना, मौसी, मौसी हो गई। ठीक है, और मौसी की जी कौन है? लड़की। ठीक है, तो जे क्या था? ये तो पता ही नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना, ये कौन होगा? पुत्री ही होगी। और किसकी? मौसी की। ठीक है, तो क्या क्या कह सकते हैं? ममेरी मौसेरी बहन लिख सकते हैं, मौसेरी, मौसेरी बहन। तो घुमा के होते जो भी तो कह सके तो एक का पुत्र भाई तो वो डी है। क्वेश्चन के लिए है, क्या मतलब है? क्वेश्चन तो घुमा लेगा तुम्हें बहुत कुछ, घुमाए के जाने। क्वेश्चन काफी घुमा सकता है। ठीक है, सी काटी से हाँ। अब आया समझ में? नहीं तो आने का कहाँ कहाँ गलत कर उल्टे लिया? में भाई जब ये माँ हो गए तो लड़का या लड़की मौसेरी कहाँ पे? उल्टो आने काट दो, सी से आने निकाल दो तो भाई साहब। कितनी बार बताया? जिसके साथ से लगा है उसी के साथ रिश्ता बताना है। से डी से। ऐसे तो पूरा सवाल लिख लो है। या लिखो सी का डी से रिश्ता बताना है, डी से। समझ में आया? साफ ही तो लिखा है। ठीक, आया समझ में कि नहीं? अब बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें तो हम कह रहे थे, कहते हमें तो सब कुछ आता है रिश्ता है। लिखो कुछ कल के लाने क्वेश्चन लिखो। एन माता है, भेजने वाला नहीं है ना क्वेश्चन, भेज नहीं सकते हम इसको। ठीक है, तो फिर भेज देंगे, है ना? ठीक, हम निकाल लेंगे PDF। ठीक, हम PDF भेज देंगे, पूरा लगाना है उसका क्वेश्चन। ठीक है, आंसर भी रहेंगे उसमें। बंद कर दें? हाँ बंद कर।